वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब लोग अलग अलग जगह से हैं। हम लोग मिले हैं शिला प्रभुपाद के कृपा के कारण। जब हम अगर हमारा बैकग्राउंड सबका पूछ लेंगे, इसलिए हमने दोपहर का प्रोग्राम ऐसा था कृष्ण भावनाथ संघ में कैसे आए। इतने अलग अलग हैं हम सब लोग, अलग अलग नेचर के, अलग अलग गांव के हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन इतना प्रेम है, इतना संबंध है प्रभुपाद जी की करुणाता के कारण। जहाँ पे भी जाओ, फॉरेनर कोई, हम लोग ऐसे ही गाड़ी में जाते तो कोई आते, हरे कृष्णा प्रभु, हाँ हरे कृष्णा, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम फिनलैंड। हमने मालूम भी नहीं फिनलैंड कहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भक्त है। प्रभुपाद जी की कृपा के कारण हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो हाउ मच वी शुड बी ग्रेटफुल, कितना कृतज्ञ होना चाहिए प्रभुपाद जी के लिए। हम जान ही नहीं पाएंगे, वी वुड नेवर नो ईच अदर। श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण हम लोग यहाँ पे हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत चले गए प्रचार करने के लिए, तो जगन्नाथपुरी में सभी भक्त लोग बहुत ही विचलित हो गए, बहुत भगवान के विरह में थे। तभी उसी समय महाराज प्रताप रुद्र वहां पे आए थे और उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया और उनसे बात की कि मैंने सुना है कि बहुत एक बड़ा संत यहाँ पे आए थे, श्री कृष्ण चैतन्य, वो कहाँ गए, उनको मुझे मिलना था। तो सर्वभौम भट्टाचार्य उनको कहते हैं कि वो संत नहीं, वो स्वयं भगवान है। तो जैसे वो ऐसे सर्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं, तुरंत महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं वो भगवान है। क्योंकि सर्वभौम भट्टाचार्य जैसे लर्नड या बुद्धिमान व्यक्ति उस दुनिया में और कोई नहीं था। तो तुरंत कहते हैं कि मुझे भगवान की जो है थोड़ा समय चाहिए था, उनका कृपा चाहिए। तभी सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि भगवान जो भौतिक दुनिया में बहुत आसक्त है, उनको वो दर्शन नहीं देते, क्योंकि वो राजा थे, हमेशा राज कार्य में व्यस्त थे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम ट्राई करेंगे, क्योंकि भक्त हमेशा नम्र है, हमेशा सोचते हैं कैसे तो भक्ति करना है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि महाप्रभु वापस लौटने वाले हैं जल्दी, तो आप क्या करो, उनके लिए व्यवस्था करो, उनके प्रसाद की, उनकी रहने की सब व्यवस्था कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा, वहां पे काशीश्वर पंडित है जो जगन्नाथपुरी मंदिर, सब लोग गए जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी कितने लोग गए? हरी बोल। नहीं तो विल गो दिसंबर जगन्नाथपुरी है सर, नहीं तो दिसंबर में लेके जाएंगे हम लोग जगन्नाथपुरी। हाँ, तो जगन्नाथपुरी मंदिर में कि बहुत ही निकट एक जगह, क्योंकि महाप्रभु को ऐसा जगह चाहिए था जहाँ की भगवान मंदिर से पास में हो और ज्यादा लोग भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो वो गंभीरा वो जगह मिली महाप्रभु को। तो काशी जो महाराज प्रताप ने सब अरेंजमेंट किया, महाप्रभु आने के पहले ही सब बोल के रख दिए। बहुत साल के बाद चैतन्य महाप्रभु वापस आए जगन्नाथपुरी में। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी क्यों गए थे संन्यास के बाद? संन्यास के बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी क्यों गए? माँ के उपदेश के कारण। माँ ने कहा कि आप जगन्नाथपुरी जाओ, क्योंकि अगर वृंदावन जाओगे तो मैं कभी आपको मिल नहीं पाऊंगा, तो इसलिए जगन्नाथपुरी आए थे।
जब चैतन्य महाप्रभु वापस आए तो इतने भक्त लोग इतने खुश थे, संतुष्ट थे। महाप्रभु वापस आए, 6 साल महाप्रभु दक्षिण भारत में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उसके बाद आए। देखिए जब महाप्रभु जाते थे वहां पे पेजर नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो पता नहीं चलता महाप्रभु कहाँ पे लोकेशन। महाप्रभु एक बार चले गए, कोई व्यक्ति यू डोंट नो वो कभी आएंगे या नहीं आएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु वापस आए सभी भक्त बहुत आनंदित हुए, और महाप्रभु को ना सब लोग चैतन्य महाप्रभु सभी एक एक भक्त को वो आलिंगन कर रहे थे और उनको उनका कृपा बांट रहे थे। तभी महाराज प्रतापरुद्र ने सोचा कि मेरा बारी भी आएगा, तो वो गए सर्वभौम भट्टाचार्य के पास। तो जब महाप्रभु आए थे तब नित्यानंद प्रभु और बाकी के भक्त भी वहां पे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले कहा ये काल कृष्ण दास को यहाँ से लेके जाओ, इस काल कृष्ण दास को यहाँ से लेके जाओ, मेरा संग में मत रखो, क्योंकि ये जो था मेरे संग में था दक्षिण भारत में, और मैं जा रहा था प्रचार करने के लिए। तो दक्षिण भारत में भट्टहरि बोल के एक ग्रुप था, उन्होंने इस काल कृष्ण दास को कैप्चर कर दिया, उनको अलग अलग काला जादू करके उसको लेके गए। चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़ दिया है काल कृष्ण दास ने। तो हम क्या है? एक बार मैं गौर गोपाल प्रभु को पूछ रहा था, मुझे आप जाते हो क्या महाराज के साथ पर्सनल सर्वेंट दक्षिण भारत घूमने, विदेश घूमने के लिए? तो उन्होंने कहा कि महाराज को काल कृष्ण दास नहीं चाहिए। मतलब उनका कहना था कि चैतन्य महाप्रभु का एकदम निकट संग कौन कर रहा था? काल कृष्ण दास। भगवान के कपड़े धो रहे थे, भगवान के माला को पकड़ते थे स्वयं, भगवान के बिस्तर का व्यवस्था करते थे। इससे ज्यादा और कौन सेवा कर सकता है चैतन्य महाप्रभु का? लेकिन काल कृष्णदास भी भगवान का संग छोड़ के चला गया। तो इसलिए माया का जो प्रभाव है बहुत गंभीर है। तो प्रभुपाद जी के एक गॉड ब्रदर ने उनके शिष्यों को कहा, द प्रॉब्लम इज दैट यू ऑल आर नॉट सफिशिएंटली स्कैर्ड ऑफ माया। प्रॉब्लम है कि हम लोग माया से उतने डरते नहीं है। माया देवी बहुत भगवान की खुद की शक्ति है, भगवान की उतना ही शक्तिमान है, इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और भक्तों से जो भी हम बातचीत करते हैं, जो भी हमारे वाक्य निकलते हैं, हमारे सोच समझ के गंभीरता से कहना है, नहीं कहना तो भी बोलना है, क्योंकि वैष्णव अपराध सबसे बड़ा कारण होता है संग छोड़ने का। तो काले कृष्ण, लेकिन नित्यानंद प्रभु भी बहुत चतुर है, तुरंत काले कृष्णदास को नवदीप भेज दिए और सभी को बोलो कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए और सबको बुलाओ। तो भक्त जो है भगवान भक्त को कभी नहीं छोड़ता, तो कैसे तो रखते ही है सेवा में। तो नवदीप भेज दिया और जगन्नाथपुरी को, अभी रथ यात्रा आने वाली है, सभी भक्त को चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया, क्योंकि बंगाल नवदीप तो छोड़ के बहुत साल हो गए थे चैतन्य महाप्रभु ने। तो बाद में सर्वभौम भट्टाचार्य, हमको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को कहा, राजा ये बहुत ही अच्छा भक्त है आपका, वो राजा है, इससे ज्यादा अच्छा भक्त कोई नहीं है, आप उनको थोड़ा कृपा दे दो। महाप्रभु ने कहा, अगर आप वापस ये चीज के साथ आप वापस मेरे साथ आओगे तो मैं तुरंत जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। भौतिक वालों का संग लेना मतलब विष खाना, ये चैतन्य महाप्रभु के अक्षर थे। मतलब महाप्रभु को, अभी महाप्रभु पूर्ण तरह से शुद्ध है, वो अशुद्ध नहीं हो सकते। लेकिन महाप्रभु क्या सिखाना चाहते थे? जब हम बाहर जाते हैं, जब भौतिक लोगों का संग लेते हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। मैंने वो संडे फिश में भी कहा, भौतिक दुनिया का संग फिर भी ठीक है, लेकिन टेलीविजन का संग बहुत खतरनाक है। सबसे खतरनाक चीज टेलीविजन है, क्योंकि भौतिक वाले लोग भी समझते हैं अरे ये हरे कृष्णा वाले, इसको क्या बोलना। जब मैं कंपनी में था तो मैंने स्टार्टिंग में सबको मालूम पड़ता ना, इतना प्रचार करते हैं, कभी पहले जमाने में तो हमको ठीक से मालूम ही नहीं है, जो आता है सब बोल देते हैं हम लोग, तो सबको मालूम है ये तो अलग है। और वो मुझे खुद 5 बजे के बाद ऑफिस में रखने नहीं देते, क्योंकि उनका बाद में सिगरेट पीना रहता है, ऐसे घूमना रहता है ऑफिस में, तो वो लोग बोलते थे तू जा 5 बजे के बाद तू जा। थोड़े समय के बाद मैं 5:30 पौने 6 बजे तक उनके साथ में था। उन्होंने पूछा तू क्या कर रहा है इधर? तू तो भक्त है ना हरे कृष्णा का, इधर क्या कर रहा है? तो भक्ति में आने के बाद लोग हमें एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, वो हमको बचा रहे हैं। अगर हम इधर उधर जाते तो बोले तू हरे कृष्णा वाला है, तू क्या कर रहा है, तू तो भक्त है। तो भौतिक लोगों से हमें उतना डर नहीं है जितना व्हाट्सएप और टेलीविजन में है, जितना वो जो डर है ना, क्योंकि क्या है ना,
कोई देखता नहीं है, कोई हमको देखता नहीं टेलीविजन क्या देख रहे हो, व्हाट्सएप में क्या आ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा हमारे मन को गंदगी करने के लिए माया देवी की प्रभाव है। तो इससे बहुत सावधान होना है हमें। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, तो क्या कर सकते हैं, सर्वोच्चार्य वापस गए। लेकिन वो जानते थे महाप्रभु बाह्य रंग से गुस्सा दिखा रहे, लेकिन वो कृपा जरूर दिखाएंगे, वो सबको करुणा दिखाते ही हैं। दक्षिण भारत में एक जगह है गोदावरी के तट पर, राजमुंड्री के पास, आंध्र प्रदेश में। वहां पे जो है रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बहुत सुंदर संदेश हुआ है, मतलब बात विताप हो जाए। ऑलमोस्ट 6-7 दिन रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु मिले थे। रामानंद राय कौन थे? ललिता सखी कुत्ते। तो वहां पे वो भी गवर्नर थे, पूरे आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश क्या दिया? सब छोड़ दो और मेरा संग ले लो आप। और यहाँ पे राजा को क्या कह रहे हैं? तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना मुझे। दोनों भौतिक इसमें ही पूरा व्यस्त रहता है। लेकिन एक को बोला कि आप सब छोड़ दो, मेरा शरण ले लो। तो रामानंद राय वापस प्रतापरुद्र महाराज के पास आए और उन्होंने कहा, महाराज, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे उपदेश दिया है, आज्ञा दिया है, सब छोड़ के चैतन्य महाप्रभु का शरण लेना है। क्या आपका अनुमति है? सोचिए, आप राजा थे तो आप क्या करते थे? अपने को तिरस्कार किया भगवान ने। भगवान ने बोला आपका चेहरा कभी नहीं देखूंगा। हमारे जूनियर को भगवान फुल कृपा दे रहे हैं और वो हमारे पास आके पूछ रहे क्या आप मुझे छुट्टी दे सकते हो? प्रतापरुद्र महाराज इतने खुश हो गए, अपने सीट से उड़ गए और आलिंगन किया रामानंद राय को। ये भाग्यवान, तुम ही भाग्यवान, इससे ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं है, मैं दुर्भाग्य हूं। तुरंत आप चले जाओ चैतन्य महाप्रभु के पास, आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम है आपको मैं छूट देता हूं, फुल पेंशन भी देता हूं, आगे का भी आपका जिंदगी मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने खुशी हो गए। निर्भात्सर्य की जो भावना है वो भगवान को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। जब हमको अच्छा लगता है कि किस दूसरे का प्रगति हो रहा है और उस प्रगति को देख के हम उत्साहित हो जाते हैं, मतलब हमारा भी प्रगति हो रहा है। जब रामानंद राय, अभी देखो सबका एक ही इच्छा है, राजा प्रतापरुद्र को कृपा मिलनी चाहिए। वो भी गए चैतन्य महाप्रभु के पास, ले महाप्रभु मैं भक्त नहीं हूं। भक्त तो आपका राजा प्रतापरुद्र है, उससे ज्यादा अच्छा भक्त कोई नहीं है। आपको मालूम है उसने क्या किया? जैसे मैंने प्रस्ताव रख दिया, मुझे आलिंगन करके मुझे पूर्ण पेंशन दे दिया और आपके पास भेज दिया। इससे ज्यादा कौन प्रेम कर सकता है? तभी चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, क्योंकि वैष्णव सेवा के कारण भगवान आकर्षित हो जाते हैं। भगवान ने कहा कृष्णा बहुत खुश है उनसे। क्यों खुश है? क्योंकि उन्होंने आपका सेवा की, तो जरूर उनको कृपा मिल जाएगा। कृपा मिली नहीं अभी तक, लेकिन मिल जाएगा। वापस प्रतापरुद्र महाराज बेचैन हो गए, मुझे कृपा चाहिए। जब तक हमको भी ऐसा इच्छा ही नहीं होता ना, तब तक कृपा नहीं मिलेगा। तीव्रता से राजा छोड़ नहीं रहे थे, बोले वापस, बोले अगर मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूं। सब छोड़ना मतलब क्या? आप सोचो, अगर हमको बोलेंगे अभी आप सब छोड़ दो कल से, डर जाएंगे। अभी कैसे सब छोड़ दे? राजा है वो, राजा आधे, अब वो जाते तो 15-20 लोग, 15,000 लोग आएंगे उनके सामने, उनको सब दंडवात डालने के लिए। राजा थे वो। उन्होंने कहा, उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखा कि मैं ये राज्य छोड़ रहा हूं, मैं एक साधारण मनुष्य बन के जो रास्ते हैं उनको साफ करने वाला, एक सिंपल आदमी बनूंगा। क्योंकि महाप्रभु जो है राजाओं को नहीं कृपा देते, लेकिन बाकी सबको देते हैं, तो मैं ऐसा एक रूप लेने वाला हूं। ऐसा कथ उनके गुरु महाराज को दिया, शर्मा भट्टाचार्य। कथ पढ़ते शर्मा जी डर गए कि हम लोग एक बोलते करते और कुछ है, लेकिन राजा ऐसा नहीं है, वो बोलने तो 100% वही करने वाला है। वो गए वापस, महाराज आप ऐसे मत करो, मैं आपको 100% आश्वासन देता हूं कि महाप्रभु आपको जल्दी कृपा देंगे। उन्होंने वो कथ नित्यानंद प्रभु को दे दिया। नित्यानंद प्रभु वहां पे बैठे थे, सभी भक्त थे। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आ गए। नित्यानंद प्रभु बहुत चतुर है, वो जानते हैं भगवान स्वतंत्र है, उनको भगवान को कुछ नहीं कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे, यहाँ पे मेरा एक खत है, राजा प्रतापरुद्र महाराज का एक खत आया है। वो कहते वो सब छोड़ के सब छोड़ने वाले और वो एक साधारण मनुष्य का जीवन जीने वाले, क्योंकि आपका कृपा नहीं मिल रहा है।
लेकिन भगवान आप स्वतंत्र हो, आपको कौन कुछ कह सकता है। लेकिन भगवान अगर आप चाहते हैं तो आपके एक बाह्य रंग की जो एक उत्तरी जैसा है वो आप उनको दे दो। पूरा एक साइड नित्यानंद प्रभु ने बोल दिया, राजा का प्रस्ताव भी बोल दिया। बोले लेकिन भगवान आप स्वतंत्र भी हो, अगर आप चाहिए तो थोड़ा समय के लिए ना आप कुछ तो दे दो उनको ताकि वो शांत हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जैसे आपको अच्छा लगे वो करो। महाप्रभु भी ऐसे ही बोले, महाप्रभु डिटेल में नहीं गए, तुमको ठीक लग रहा है तो तुम करो। नित्यानंद प्रभु तुरंत वो चैतन्य महाप्रभु को उत्तरी लिया और उनको महाराज प्रताप रुद्र के पास भेजा दिया दामोदर पंडित के द्वारा। जैसे वो बाहर कपड़ा देखा महाराज प्रताप ने दंडवत प्रणाम किए, आंसू से आंसुधार बहने लगे और उनको पूजा रूम में डाल के उनका वो पूजा करने लगे और इतने संतुष्ट हो गए। फिर भी प्रताप रुद्र महाराज चुप नहीं बैठे, को और कृपा चाहिए था। वापस रामानंद राय के पास गए, बात करने लगे, कृपा नहीं मिल रही, कृपा नहीं मिल रही। वो छोड़ नहीं रहे, जब तक कृपा नहीं मिल रहा है भक्त छोड़ते नहीं है। रामानंद राय वापस गए महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे मेरे से अच्छा भक्त प्रताप रुद्र महाराज है, सबसे अच्छा भक्त है, वो इतना अच्छा है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, भगवान से बहुत निकट है। ठीक है ठीक है, महाप्रभु ने कहा ठीक है, उसके बेटे को आप बुलाओ, क्योंकि बेटे को अगर आप दर्शन दोगे तो पिता को दिया ऐसा हुआ। तो उन्होंने अभी उनको बेटे को बुलाया। देखो कैसा कैसा महाराज प्रताप रुद्र को कृपा मिल रही है। अभी वापस उनके बेटे को बुला गया तो महाराज पुत्र बहुत खुश हो गए, मुझे नहीं मेरे बेटे को मिल रहा है, बहुत अच्छा है, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया। बोलो चलो बेटा बेटा, लेकिन बेटा बहुत थोड़े नीले थोड़े ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन के थे, नीले कॉम्प्लेक्शन के थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको दूर से देखा इतने संतुष्ट हो गए कि वो भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगे और उनको आलिंगन करते। एक बार जब कभी हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठता है, भगवान सब जगह है लेकिन भगवान को हम कैसे समझ में आता है कि ये सब भगवान क्या है, भगवान को कैसे याद करते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न प्रभुपाद जी को पूछा था, तो प्रभुपाद जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया, बहुत ही अच्छा है। प्रभुपाद जी के पास एक चश्मा था, तो उन्होंने चश्मा टेबल पे रखा और उन्हें पूछा जब ये चश्मा देखते हो आप तो आपको क्या याद आता है। तो शिष्यों ने बोला प्रभुपाद जी आफ्टर सीइंग दिस स्पेक्स आई थिंक अबाउट यू। ये स्पेक्स देख के, चश्मा देख के मुझे आपका स्मरण आता है, जब आपका स्मरण मैं करता हूं तो आपके प्रति जो प्रेम है वो जाग जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं उसी प्रकार जब मैं ये सृष्टि देखता हूं, जो भी चीज देखता हूं और जब ये चीज देखता हूं मैं जानता हूं कि ये भगवान का है, और ये जानने के बाद मेरे जो प्रेम है भगवान के लिए वो बहुत और आगे हो जाता है और बढ़ जाता है। तो उसी तरह हर एक मौका चैतन्य महाप्रभु जब भी जो ही चीज देखते हैं या गाना सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, वो भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये बच्चे को देखे, उनके सिर्फ एक कॉम्प्लेक्शन देखे, उनके जो कलर थे सिंगर वो देख के वो बहुत आकर्षित हो गए और उनका आलिंगन किया। जब ये बच्चा लड़का वापस गए चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र के पास, महाराज प्रताप रुद्र ने उनको आलिंगन किया और उनको सेम जो जैसे कि लगा कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद उनको आलिंगन किया है, फिर भी वो रुके नहीं उनको और कृपा चाहिए था। अभी थोड़े समय के बाद श्री जगन्नाथ रथ यात्रा था, जैसे कि 22 फरवरी को। हमारा एक कनेक्शन है इसमें, ऐसा नहीं हम ऐसे ही ये किताब बोल रहे हैं, हमारा कनेक्शन है। तो श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी, होने वाला था, तो सभी भक्त नवदीप से आ गए। और जब भक्त जगन्नाथपुरी आते हैं वहां पे एक सुंदर सा एक सरोवर है जिसका नाम है नरेंद्र सरोवर। वहां पे सब भक्त आके पहले नहाते हैं। तो ये भक्त लोग सब लोग नहा रहे थे, प्रसाद खा रहे। तो सर्वभौमाचार्य प्रताप रुद्र महाराज एक थोड़ा एक ऊपर जगह पे रहते थे, देख रहे थे क्या चल रहा है। तो पहले ऐसे संस्कार है कि पहले जगन्नाथ जी का दर्शन होना चाहिए, तीर्थ यात्रा में जा रहे तो पहले दिन उपवास करना है। पहले जमाने में थे, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते वो सब। तो पहले दिन उपवास करना है, दूसरा दिन भगवान का दर्शन लेना है। तो ये सब भक्त लोग जो नवदीप से आए आके डायरेक्ट प्रसाद ले रहे, नहा रहे। थोड़े लोग डायरेक्ट गंभीरा जा रहे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, जगन्नाथ जी के पास भी नहीं जा रहे। और तभी वो प्रताप रुद्र महाराज बोले मैंने बहुत सारे कीर्तन देखे, बहुत सारे कीर्तन देखे, लेकिन ऐसा संकीर्तन कभी नहीं देखा। तो सर्वभौमाचार्य कहते हैं ये प्रेम संकीर्तन है,
भगवान से इतना प्रेम करते हैं, और उस संकीर्तन में ये सब नवद्वीप वासी है, और वो पहचान, ये अद्वैत आचार्य है, ये मुकुंद है, ये मुरारी है, ऐसे एक एक भक्तों को वो बताते हैं प्रताप रुद्र महाराज को। वहाँ पे गोपीनाथ आचार्य भी रहते हैं, सर्वोच्चार्य के सन ब्रदर इन लॉ। तो ऐसे बहुत महाराज पत्र बहुत खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और उन भक्तों को जाके प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। करीबन 15 दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो लोग दर्शन नहीं देते। उस फेस्टिवल को क्या कहते हैं जहाँ पे वो उनको मेडिसिन देते हैं, वो क्या बोलते हैं? नहीं, वो एक फेस्टिवल का नाम है, ठीक है। नेत्रोत्सव इज आफ्टर द 15 डेज, आफ्टर द 15 डेज, नहीं आफ्टर द डेज, आफ्टर 15 डेज। तो ये जो बेसिकली जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अच्छा खाना पीना, जो जूसेस है, जो हर्ब्स है, उनको दर्शन नहीं देते। लक्ष्मी देवी के साथ भगवान और लक्ष्मी देवी का अलग का पास्ट टाइम चलता है, अंदर कोई नहीं देख सकता, ऐसा है। तो 15 दिन के बाद नेत्रोत्सव गुंडीचा मार्जन होता है। तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को लेके आए और वो गुंडीचा मंदिर में गए, क्योंकि वो वृंदावन है, वो साफ करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु साफ करने लगे, सभी को उत्साहित हो गए, सभी साफ करने लगे, झाड़ू मार रहे थे चैतन्य महाप्रभु। और महाप्रभु का जो जितना महाप्रभु पाइल कर रहे थे डस्ट का, उसका आधा भी बाकी भक्त नहीं कर पाए, ऐसी तीव्रता से महाप्रभु झाड़ू मार रहे थे, और सभी बहुत खुश हो गए। और बाद में महाप्रभु ने कहा चलो वहां इंद्रद्युम्न सरोवर से पानी लेके आओ। हजारों मटके लाए वो सरोवर से गुंडीचा मार्जन, गुंडीचा को साफ करने के लिए। वहां पे एक भक्त था, उसका नाम था कालिया दास। वो आए सीधा, महाप्रभु सर्व पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन ऐसे कोई उनको कह नहीं सकते ऐसे, क्योंकि महाप्रभु हमेशा अपने हाथ कानों पे रख के विष्णु विष्णु कहते थे। ये कालिया दास भक्त जो है वो आए सीधा, एक मटका लिया, चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का अभिषेक किया, और दूसरे मटके से पानी लेके महाप्रभु के सामने पीने लग गया, सामने। और सभी भक्त लोग देखने लगे क्या चल रहा है, और चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं कहने लगे। दूसरा मटका लिया, दूसरा मटका भी पी लिया, सभी क्या चल रहा है, कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। तीसरा मटका लिया, महाप्रभु बोला स्वरूप दामोदर, बोला तुम्हारे ये गौड़िया को लेके जाओ यहाँ से, क्योंकि वो बंगाली थे और स्वरूप दामोदर भी बंगाल से थे। एक देखो तुम्हारा बंगाली क्या कर रहा है, सिखाओ उसको, लेके जाओ। लेकिन 2 बार उन्होंने पूरा चरणामृत पी लिया, और वो कारण भी है। कालिया दास ऐसे भक्त है, वो सिर्फ भक्तों का उच्चिष्ट के खाने के लिए कुछ भी करते थे। वो क्या करते, भक्तों को बुलाते थे, उनको पूरा प्रसाद खिलाते थे, और बाद में वो जाने के बाद उनके उच्चिष्ट खाते थे। भक्त लोग डरते थे उनके घर पे आने के लिए, बोले मैं नहीं आ रहा हूँ, नहीं नहीं आपको आ रहा है, प्लीज कृपा कृपा करो, आप आओ आओ आओ। और भक्त लोग आते थे, ऐसे खाते थे कि कुछ नहीं है, और चाहिए तो सब उनका प्लेट खुद लेके वो डस्टबिन में डाल देते। वो डस्टबिन से वो उठा के वो खाते थे। उच्चिष्ट को बहुत, वैष्णव की उच्चिष्ट बहुत महान है, और वो पूरा हृदय से वो करते थे। ये सेवा भावना से चैतन्य महाप्रभु इतना खुश हो गए कि उन्होंने ये कालिया दास को अंदर से प्रेरणा दी कि आप मेरा चरण अमृत पी सकते हो। लेकिन हमारा वो ऐसा नहीं होता, हम लोग तो जबरदस्ती ले लेते हैं। अभी सोचो हम लोग उच्चिष्ट खाएंगे क्या, तो डस्टबिन में जाके डालेंगे तो कौन खाएगा, इसलिए प्लेट से निकाले। वही गुलाब जामुन है तो और भी अच्छा लगता है, जो भी वो भी उसमें भी टाइप है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो भी डस्टबिन से कौन उठा के खाएगा, सोचेंगे भी नहीं हम लोग, बहुत बार सोचते। तो हमारा भाव नहीं है वो, इन कालिया दास का वो भाव था वैष्णव के ऊपर। तो ये सुंदर सा गुंडीचा मार्जन हो गया। दूसरा दिन सुबह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का नेत्रोत्सव था। 15 दिन के बाद भगवान का दर्शन हो रहा है। हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो संडे टू संडे देखते हैं जगन्नाथ जी को। आप तो संडे टू संडे देखते हैं, हम तो रोज देखते, फिर भी हमको नहीं लग रहा है कुछ भी। चैतन्य महाप्रभु 15 दिन तक जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं ले पाए। वो जाते थे अलारनाथ या अलवारनाथ, इतने दूर, क्योंकि वहां पे सुंदर अलवारनाथ का रूप है, स्वरूप है, वो उनके वहां पे प्रार्थना करते थे कब मेरे को जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। जब 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्त लोग ऐसे भगवान को देखने लगे कि मानो वो लोग हिल नहीं पा रहे थे वहां। ऐसा हमारा दृश्य होना चाहिए, हमारा नजर होना चाहिए जगन्नाथ जी के सामने। नेत्रोत्सव के बाद
वो सुंदर सा एक महोत्सव होता है जहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उठा के अपने रथ के ऊपर रखते हैं। और राजा ने सभी के लिए अच्छा व्यवस्था किया था कि सब लोग आके देखिए जगन्नाथ जी को ना। सभी प्रथा महाप्रभु के सभी जो संघ में थे सभी देख पा रहे थे आराम से। और बहुत सारे ड्रम्स चल रहा था, करताल चल रहे थे और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रख दिया। और तभी महाराज प्रताप रुद्रा ने झाड़ू मारना शुरू किया, क्योंकि वो एक निवास है ओरिया राजाओं का। झाड़ू लेके जगन्नाथ जी के रथ के सामने वो झाड़ू मारने लगे, इतने प्रेम से, इतने तीव्रता से। वो भाव देख के चैतन्य महाप्रभु ने सोच लिया, आज मैं इस भक्त को कृपा दूंगा। इतने नम्र भक्त है, मेरे को बहुत प्रसन्न किया। इस नम्रता को देख के महाप्रभु ने उसी समय सोचा कि मैं आज राजा को कृपा दूंगा। वहां पे बाद में रथ यात्रा शुरू हो गया। रथ यात्रा का बहुत मध्य लीला में तो करीबन चैतन्य महाप्रभु का कैसे नाचते हैं इसके बाद बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, तो बोलना भी बहुत मुश्किल है। महाप्रभु कैसे नाचते थे, ऊपर नीचे कैसे, पूरा डिस्क्रिप्शन है, आपको पढ़ना चाहिए। वहां से जब रथ निकल रहा था और नाचने लगे तो चैतन्य महाप्रभु ने 7 कीर्तन पार्टी फॉर्म की। कितना? 7 कीर्तन पार्टी, 4 आगे, 2 साइड में और 1 पीछे। हर एक कीर्तन पार्टी में 2 मृदंगा प्लेयर थे, एक लीड सिंगर था और एक लीड डांसर था और 5 लोग जो लीड सिंगर के पीछे दोहराने के लिए थे। एक में मैं क्लियर नहीं हूँ, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, वक्रेश्वर पंडित और नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, वक्रेश्वर पंडित और नहीं, दिस इज फॉर डांसिंग, ही वाज फॉर सिंगिंग, श्रीवास इज फॉर सिंगिंग, नहीं, एनीवेज मैं तो भूल गया, एक्चुअली लैपटॉप में है लेकिन नहीं। हाँ, वक्रेश्वर पंडित, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और एक भक्त थे, मैं नाम भूल गया, हरिदास ठाकुर। ये 4 लोग लीड डांसर्स थे 4 पार्टी में। और मुकुंदा, श्रीवास ठाकुर, बाद में स्वरूप दामोदर और एक वासुदेव घोष, ऐसे कोई, तो 4 लीड सिंगर थे। तो ये 4 पार्टी के थे। और एक कुलिया ग्राम से एक भक्त आए थे, वो लोग 5वां पार्टी था। एक श्रीकंठ से एक ग्रुप आया था, 6 पार्टी हो गए। और 7वां पार्टी शांतिपुर से अद्वैत आचार्य के घर से था। वहाँ पे अच्युतानंद जो अद्वैत आचार्य के सबसे बड़े बेटे थे वो लीड डांसर थे। तो ऐसे 7 कीर्तन पार्टी थे। और चैतन्य महाप्रभु कभी यहाँ नाचते तो कभी यहाँ नाचते, कभी वहाँ नाचते, ऐसे तो घूमते रहते 7 पार्टी में। बहुत सुंदर था। कभी ऐसा समय हो गया तो चैतन्य महाप्रभु हर 7 पार्टी में एक साथ नाचने लगे। और ये जो दृश्य है प्रताप रुद्र महाराज और सर्वभौम भट्टाचार्य ने देखा। ये क्या है? सब जगह महाप्रभु है। प्रताप रुद्र महाराज जैसे कि कोई शौक हो जाता ऐसे खड़े हो गए। और जब सर्वभौम भट्टाचार्य को समझ, आपको देख सकते, आप देख रहे हो, मतलब वो आपको कृपा मिल गई। वो खुद देख पा रहे थे कि महाप्रभु 7 जगह नाच रहे, एक साथ एकत्रित नाच रहे थे बहुत सुंदर तरह से। और रथ यात्रा एक समय के बाद महाप्रभु जब कभी महाप्रभु जब नाचते थे 7 कीर्तन पार्टी एक हो जाते थे। तो 24 मृदंग, कितने, 14 मृदंग सभी एक साथ हो जाके कीर्तन कर रहे थे। तो महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे, सब लोग महाप्रभु को देखना है, तो एक सर्कल फॉर्मेशन हो गया। ये परंपरा है हमारा, सर्कल फॉर्मेशन, ऐसे ही नहीं करते परंपरा, हमारा सर्कल फॉर्मेशन इधर से आता है। तो चैतन्य महाप्रभु बीच में नाचने लगे। तो पहला जो सर्कल था नित्यानंद प्रभु के जो एकदम निकट संग में थे, स्वरूप दामोदर, गोविंदास, उनका एक सर्कल बन गया। उसके बाहर श्रीवास ठाकुर और अलग बाकी लोग भक्त ने एक छोटा सा सर्कल बनाया। और तीसरा सर्कल प्रताप रुद्र महाराज और उनके जो सेवक है उनका सर्कल था। और चैतन्य महाप्रभु बीच में नाच रहे थे। ऐसे महाप्रभु नाच रहे थे तो श्रीवास ठाकुर थोड़ा बीच में थे। तो हरिचंदन जो प्रताप रुद्र महाराज के सेवक थे, उन्होंने श्रीवास ठाकुर, क्योंकि सब लोग महाप्रभु को देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे, तो हरिचंदन ने जाके पीछे से श्रीवास ठाकुर को ऐसा किया, बाजू में हटो थोड़ा, महाराज है। लेकिन श्रीवास ठाकुर ने गुस्सा आ गया, देखा नहीं, फिर से किया, तीसरी बार किया। श्रीवास ठाकुर ने पीछे मुड़ के हरिचंदन को बहुत जोर से एक थप्पड़ दे दी।
और हरिचंदन को इतना गुस्सा आ गया, प्रतापरुद्र महाराज की बात देखने लगे। राजा कुछ करो, आपका सेवक हूं। राजा ने कहा महाभाग्य, अहोभाग्य, इससे ज्यादा भाग्य और क्या मिलेगा? वैष्णव का स्पर्श मिला आपको। और उन्होंने आलिंगन कर दिया हरिचंदन को। हरिचंदन को अभी क्या करते, मार भी मिला, वैष्णव का कृपा मिला। ऐसा महाप्रभु को सब समझ रहा था, कैसे क्या भक्त है महाराज प्रतापरुद्र। एक जगह है जहां पे रथ रुकता है और जगन्नाथ जी को बहुत सारे भोग लगाते हैं। बालकुंडा ऐसा कुछ तो है, बालकुंडी, उस जगह पे तो सब लोग, और ऐसा नहीं कोई भी जाके भगवान को भोग लगा सकते, कैसे भी, कोई फेंकता है, कोई ये करता है, कुछ भी हो जाए, भगवान सब खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, हर जगह से खाते हैं, पीछे से करते हैं, साइड से करते हैं, आगे से करते हैं, कैसे तो भगवान को चढ़ाते हैं भोग। भगवान सब खा लेते हैं वहां पे, कोई निवाज नहीं है, जगन्नाथ जी सब खा लेते हैं। तो तभी जो है चैतन्य महाप्रभु वहां पे बगीचा में जाके थोड़ा आराम कर रहे थे। उनके ऊपर से एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म था जहां पे महाप्रभु सो रहे थे। तभी सर्ववट ने कहा, राजा इधर आओ, ये वैष्णव का एक सिंपल सा एक वेश ले लो, ये राज जो आभूषण है वो सब निकाल दो और जाओ महाप्रभु के पास और उनके चरण कमल को दबा दो। और इसके पहले भी और सुंदर सुंदर लीला हुई। महाप्रभु एक बार नाच रहे थे तो तुरंत वो गिर गए प्रतापरुद्र महाराज के पास। महाप्रभु गिरते थे, ऊपर चढ़ के ऐसा जम मार के, चढ़ान मार के गिर जाते थे। तो प्रतापरुद्र महाराज तुरंत महाप्रभु को उठाया। महाप्रभु ने उठाया, राजा को देखा, तुमने मेरे को क्यों उठाया, तुमने मेरे को क्यों उठाया? और वो गुस्सा होके चले गए। तो राजा सोचा, अरे मैंने क्या पाप किया? ये सर्वोटाचार्य को, क्योंकि बहुत प्रेमी भक्त होते, नहीं महाप्रभु का वो लीला है, उनको चाहिए था कि आप उठाओ, इसलिए वो इधर ही गिर गए। क्योंकि बहुत और कोई भक्त नहीं थे आजू बाजू में, नित्यानंद प्रभु नहीं थे, स्वरूप दामोदर नहीं थे, गोविंदा, वे लोग तो भगवान के बहुत निकट रहते हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं थे। तो महाराज प्रताप महाप्रभु खुद आके उनके सामने गिर गए ताकि उनको एक मौका मिले। तो इसलिए अभी देखो, अभी यहाँ पे महाप्रभु ने कहा चेहरा मत दिखाओ, भाग जाओ, और अभी गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जाके पाँव दबाओ। देखो बहुत ही अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। वो जाते हैं सभी वैष्णवों के पास, पहले सभी से भीख मांगते हैं, आप कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। यही एक मौका है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बोले आपके कृपा के कारण हो सकता है मुझे भगवान का भक्ति मिल सके। वो जाते एक एक वैष्णव के पास, भीख मांगते, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। और सभी जो वैष्णव बोलते 100% आपको मिलेगा, आप इतने खुश, इतने संतुष्ट, इससे ज्यादा हम कभी संतुष्ट हो ही नहीं, आप जाओ। तो वो जाते हैं महाप्रभु के पास और उनके पाँवों को मसाज करते और गोपी गीत गाने लगते हैं, प्रवक्तामृतम तप्त जीवन, वो गाने लगते हैं। चैतन्य बोले बुरी था, और गाओ, और गाओ। बोले आप रुको मत, और गाओ, और गाओ। और महाप्रभु इतने खुश हो गए, अपनी उनके आंखों से इतने आंसू आने लगे और महाराज को तुरंत उन्होंने आलिंगन कर दिया। देखा भी नहीं अभी तक महाराज को, अपने आंख बंद थे, महाराज का आलिंगन करते हैं। बाद में उनको पूछते हैं आप कौन हो? राजा क्या क्या नहीं बता सकता था। वो बोलते थे मैं तो एक आपका भक्त हूँ, बोलते मैं सर्वभट्टाचार्य का शिष्य हूँ, मैं राजा प्रतापरुद्र हूँ। उन्होंने कहा हाँ भी तुम दासानुदास, मैं सिर्फ आपके दासों का दास हूँ। दास भी नहीं कहा, दास अनुदास हूँ। महाप्रभु इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए प्रतापरुद्र महाराज के पास। तो ये वैष्णव है। तो अगर हमें भी आगे जाना है, हम सबको आगे जाना है, इसलिए यहाँ हमने संडे फिश में अनाउंस नहीं किया पिकनिक को। हमने सिर्फ यहाँ पे वीरराम प्रभु को थोड़ा पुश किया कि प्रभु जी से बात करो, सुहासिनी किशोरी माता जी और कांचन माता जी, बोला आप माता जी लोग से बात करो जो 16 माला जप करते हैं, बहुत तीव्रता से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उन्हीं को बुलाया ताकि हमें आगे जाना है। हमें एंकर नहीं डालना है बोट में, एंकर निकाल के आगे जाना है। और जब तक हमारा तीव्र इच्छा नहीं है हम आगे नहीं जा सकते। तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर तीव्र इच्छा है तो भगवान सब कर देते हैं हमारे लिए, सभी दरवाजे खुल जाते हैं भक्ति करने के लिए, सिर्फ तीव्र इच्छा होनी चाहिए। प्रतापरुद्र महाराज का एक तीव्र इच्छा था। तो ये तो प्रवचन समाप्त हो गया और आगे अभी हमारा जगन्नाथ रथ यात्रा तो 22 तारीख को प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद ने इतनी सुंदर तरह से पूरे विश्व में जगन्नाथ जी का कृपा बरसाया है।
अभी पौंडा वालों को बरसाने की प्रभुपाद जी का इच्छा है, और हम सिर्फ एक निमित्त मात्र है, एक सेवक के रूप में प्रभुपाद जी के मिशन को, प्रभुपाद जी का जगन्नाथ रथ यात्रा को आगे बढ़ाने की सोच रहे, कोशिश कर रहे। हमारी कोई योग्यता तो नहीं है। तो हॉल तो बुक हो गया, मतलब आज्ञार ग्राउंड जो टिस्कार में जो ग्राउंड है, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको वो फ्री में मिल रहा है। रथ यात्रा के जो रूट है, जो परमिशन है डिप्टी कलेक्टर से लेके पुलिस ट्रैफिक से, सब हमारा परमिशन भी आ गया है। गजेंद्र बाबू जो पंजिम के भक्त हैं, उन्होंने जैसा उन्होंने सुना कि आप रथ यात्रा करें, उन्होंने 25,000 भी डोनेशन दिए। बाबूलाल जी जो हमारे बहुत साल से हम इस्कॉन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक वादा किया है कि आप जितना भी प्रसाद का है वो हम दे देंगे। लेकिन और भी बहुत सारे खर्चा हैं, स्पीकर की खर्चा, साउंड सिस्टम, रथ बेलगाम से लाना है, तो और भी वो फाइनेंशियल थोड़ा है। तो भगवत आनंद प्रभु, क्योंकि चंदा इकट्ठा करना सबसे डिफिकल्ट चीज है और चंदा दूसरों से प्रेरणा करके इकट्ठा करना और भी बहुत मुश्किल है तो भगवत आनंद प्रभु का सेवा बहुत मुश्किल वाला सेवा है। लेकिन प्रभु जी बहुत बहुत ट्राई कर रहे हैं सभी भक्तों को इकट्ठा करके जाके, और हमको ये भी देखना है कि जो जन्माष्टमी को हम लोग जाके किसके पास गए, हमको वापस वहां नहीं जाना है, क्योंकि जन्माष्टमी को वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो हमको नए लोगों को पकड़ना है। फिर भी भगवान जगन्नाथ जी करेंगे, प्रभुपाद जी हैं हमारे साथ, वो तो होगा ही। तो और बहुत सारे सेवाएं हैं, रथ है, रथ का डेकोरेशन करना है। अगर आप लोग कोई अच्छा रंगोली बना सकते तो रंगोली के लिए चाहिए, डीटीज के गार्लेंड्स चाहिए, और बहुत सारे सेवाएं हैं। तो अभी हम आज पूरा सेवाएं की लिस्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारा इच्छा है कि आप सब लोग प्रभुपाद जी के रथ यात्रा में शामिल हो जाए, और हमारी यही भावना है, वो तीव्रता, इच्छा होनी चाहिए जगन्नाथ जी को खुश करने के लिए, संतुष्टि के लिए। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। तो आप सब भक्त लोग आए हैं, बहुत आभारी है हम आप सब से, क्योंकि इतना समय लेना आप लोगों को बहुत मुश्किल होता है। एक परिवार को लेके आना सबसे कठिन चीज है। महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं, अगर आपको वृंदावन जाना है तो आप बैग ले लो और चले जाओ, लेकिन अगर एक परिवार को लेके जाना है तो आपको सब देखना पड़ेगा। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग ने इतना समय लिया है और शांति से पूरा दिन यहाँ पे गुजारे हैं, मानना पड़ेगा आप लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई कमी आई होती ही है हर यात्रा में, हर पिकनिक में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कुछ कमियाँ नहीं हो, लेकिन प्रेरणा करेंगे, कोशिश करेंगे और अच्छा करें। तो अगली बार पिकनिक आओगे आप लोग 100%। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की We have to take a group photograph over here, sir. Within now only.